ये काला पानी हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे अगर आपके प्लांट में कलियां नहीं आ रही हैं तो कलियां भी बनेंगी, फूल नहीं खिल रहे हैं तो फूल भी आएंगे, अगर कलियां पीली होकर के गिर रही हैं तो वो भी नहीं गिरेगी। ये काला पानी अगर आप डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी और पत्तियां जो लाइट ग्रीन हो रही हैं तो वो भी लस ग्रीन हो जाएगी और ढेरों फूल ढेरों कलियां आपके पौधे में आएंगी। और जिस भी प्लांट की पत्तियां आपके पीली हो रही हैं तो वो पत्तियां भी पीली नहीं होगी। तो इस फर्टिलाइज़र को, काले सोने पानी को आप ज़रूर सभी पौधे में अपने डालिए। फल वाले पौधे में डाल सकते हैं, फूलों वाले पौधे में डाल सकते हैं और सब्जियों वाले पौधे में डाल सकते हैं। सभी पौधों में ये आप डाल सकते हैं। तो इस समय हमारे प्लांट की जो भी न्यूट्रिशन है बरसात में सारे पानी की, बारिश की वजह से बह जाती है। तो टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो आज मैं यही फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप सबसे शेयर कर रही हूँ ये। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ लाइट ग्रीन हो रही है तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालिए, क्योंकि हमारे प्लांट को हर समय हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सभी हमारे पौधों को मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो छोटे छोटे गमलों में ही पौधे को लगाते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर हम इन सभी को अपने पौधे में नहीं डालेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पौधे में फूल नहीं खिलेंगे और ना ही कलियां आएंगी और ना ही आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसलिए आप अगर समय समय पर इन सब की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अपने पौधे में डालेंगे, तो आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और फूल भी खिलेंगे, ढेरों सारी कलियां आएंगी और एक भी कलियां पीली होकर के नहीं गिरेगी और ना ही पत्ते लाइट ग्रीन होगी, ना कर्ल होगी पत्तियां आपकी। और जो भी पत्तों में पीलापन आ रहा है धब्बे से जैसे, तो वो भी नहीं आएंगे। तो इस समय बारिश हो रही है, समर के समय हम दोनों टाइम अपने पौधे में पानी डाल रहे थे। तो उसकी वजह से हमारे प्लांट की जो भी न्यूट्रिशन थी, मिट्टी की जो भी गुणवत्ता थी मिट्टी की, तो सारी बह कर के बाहर निकल गई थी। तो इसी वजह से हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं लाइट ग्रीन हो जाती है। अगर हम इन सभी ज़रूरतों को अपने पौधे में नहीं डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन को अपने पौधे में अगर हम समय समय पर नहीं डालेंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ना ही फूल आएंगे, ना ही कलियां बनेंगी, ना ही आपके पौधे की ग्रोथ होगी। तो बारिश हो रही है तो बारिश में भी ऐसा ही होता है। जब बारिश आती होती है तो हमारे पौधे की जो भी उर्वरक शक्ति है सब बह जाती है, बाहर निकल जाती है न्यूट्रिशन सारी। तो इस वजह से आपके पौधे की ऐसी लाइट ग्रीन पत्तियां हो जाती हैं। तो जो भी न्यूट्रिशन होता है, तत्व होता है मिट्टी की, सब बारिश की वजह से बह जाती है। तो मिट्टी में कोई शक्ति ही नहीं रह जाती है। तो इसलिए जो भी हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस और आयरन की कमी हो जाती है तो पौधे ऐसे ही हो जाते हैं। पत्तियां लाइट ग्रीन सी हो जाती है और पत्तों में पीले पीले धब्बे जैसे दिखने लगते हैं और कलियां भी जो बनती है तो वो भी पीली होकर के झड़ने लगती है और कलियां भी नहीं बनती है और फूल भी नहीं आते हैं ढेरों सारे। तो अगर इन सब ज़रूरतों को आप समय समय पर अपने पौधे में डालते रहेंगे तो आपके पौधे में कोई भी कमी नहीं होगी। और टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा करके इसका मज़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समय पर इन सब ज़रूरतों को हमें पूरा करना होता है, पौधों की देखभाल भी करनी होती है इन सब चीज़ों से, फर्टिलाइज़र से। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए। समय समय पर सभी फर्टिलाइज़र को हमें बना करके डालना होता है। तो जब भी डालें आप केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालिए, प्योर ऑर्गेनिक ही डालिए, होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए आप सब। तो हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो आज मैं आपसे बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जो फ्री का होता है, आपके घर में ही मौजूद होता है और कबाड़ में ही मिल जाता है आपको ये। तो आप ये फ्री का फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए अपने पौधे में। ये डालने से आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और पत्तियां भी लस ग्रीन हो जाएगी। तो आप
बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालिए। तो मैं जो फर्टिलाइज़र बना करके आज डालने वाली हूँ तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, फ्री का ही है। तो जब हमारे प्लांट में आयरन की कमी हो जाती है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही पत्तियां हमारे देखने को मिलती हैं, लाइट ग्रीन हो जाती हैं, पत्तियों में पीले पीले धब्बे जैसे हो जाते हैं। तो इन सब को पूरा कैसे करें हम अपने प्लांट में जब आयरन की कमी हो जाती है, तो कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं, तो वही मैं आज आपसे शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको दिखा रही हूँ, ये मैंने कुछ लोहे के टुकड़े भिगो करके रखे हैं और उसी को मैं आज ये बना करके डालने वाली हूँ। तो आप मार्केट से आयरन डस्ट खरीदते हैं तो ये बिल्कुल भी ना खरीदिए। तो इसे आप ये तो किल मिल जाएगी, लोहे के कुछ टुकड़े मिल जाएंगे, तो वो आप लेकर के किसी चीज़ में भिगा करके रख दीजिए। तो ये मैं टीन का प्लांटर जो मैं बनाई थी, तो उसके ऊपर का जो भाग था उसको कट करके मैंने निकाल करके रख लिया था। तो उसी को मैं इस मटके में भिगो करके रखी हूँ। तो ये मेरा 10-15 दिन से मैं इसको भिगो कर किसी में रख दी हूँ फ्रेंड्स, और बारिश भी 2 हफ्ते से हो रही थी तो मैं ये डाल नहीं पाई हूँ। तो इसमें देख सकते हैं कितना काला ये पानी हो गया है, और कुछ मैंने इसमें किचन वेस्ट भी डाल दिया था। तो जिस दिन डाली दूसरे दिन से ही बारिश होने लगी थी, तो बारिश की वजह से मैं ये फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाई। तो आज हमारे यहाँ धूप है और मिट्टी भी सूख गई है, तो मैंने सोचा कि ये फर्टिलाइज़र इस समय अपने पौधे में डाल देंगे तो आयरन की कमी जो भी है हमारे पौधे में वो सब दूर हो जाएगी। तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर बना करके अपने पौधे में डालिए। आपके पास फ्री में ही आपके घरों में देखेंगे कहीं ना कहीं लोहे के टुकड़े आपको मिल जाएंगे। तो इन टुकड़ों को आप भिगो करके अपने पौधे में ये पानी ज़रूर डालिए। और इसको पहले मैं छान ली हूँ फ्रेंड्स, और 4 मग पानी ली हूँ मैं सादा, और 1 मग ये मैं आयरन वाला पानी मिला रही हूँ, लोहे का पानी है। तो हमारे पौधे में अगर आयरन की कमी है तो इसे आप ऐसे दूर कर सकते हैं, बना करके आयरन युक्त पानी आप डाल सकते हैं अपने पौधे में। लोहे को भिगो करके, या किल आपके पास हो छोटे छोटे तो किल भिगो करके आप अपने पौधे में ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को डालिए। अगर ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, और जो भी लाइट ग्रीन पत्तियां हो रही है तो वो भी नहीं होगी। तो समय समय पर हमें ये फर्टिलाइज़र ज़रूर ना डालना होता है, क्योंकि बारिश हो रही है तो हमारे मिट्टी की जो भी तत्व है, न्यूट्रिशन है, सब बह करके निकल जाती है बाहर, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। तो आयरन आप ज़रूर डालिए अपने पौधे में। आयरन अगर नहीं डालेंगे तो आपके पौधे की पत्तियां जो है ऐसे ही पीली होती रहेंगी। तो बिल्कुल फ्री का है और ऑर्गेनिक है, तो इसे आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, और अपने पौधों में ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। और अगर ये डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और फूल भी ढेरों सारे आएंगे। तो चलते हैं, ओके बाय।